स्टूडेंट क्लास 7 का एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके इससे पहले के क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आइए क्वेश्चन को करते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, दो लाइन सेगमेंट्स हों और वो कॉन्ग्रुएंट हों। तो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब कोई चीज़ सेम होती है। तो यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे? यहाँ पर आप फिल करेंगे सेम लेंथ। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने फिल करना है सेम लेंथ। अगर दोनों लाइंस आपस में सेम होंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव। ठीक है, अगर दो आपके पास ट्रायंगल हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक हाइलाइटर है। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसी मेज़र का दूसरा हाइलाइटर इसके ऊपर रख दें और नीचे वाला पूरी तरह से ढक जाए। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रख दें और दोनों कंप्लीट ढक जाए, इधर से भी और उधर से पलट के देखने पर उधर से भी, तब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये हो जाएगा द इक्वल मेजर, हैव इक्वल measure, MEASURE. Okay, the squares are congruent if they have same side length. यहाँ पर क्या आएगा? सेम साइड लेंथ। क्यों ऐसा हमने लिखा कि अगर स्क्वायर की जो स्क्वायर, तो आप जानते हो कि उसके वर्टिसेस 90 डिग्री के होते हैं। अभी छोटा और बड़ा भी हो सकता है, छोटा और बड़ा हुआ तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। कब होगा? जब यह दोनों की साइज एक सी हो, 90 डिग्री का सभी हो। मान लीजिए कि एक साइड 8 सेंटीमीटर का एक फर्स्ट वाले का है तो सेकंड वाले का भी 8 सेंटीमीटर का ही भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा सेम साइड लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। अब सर्किल क्या है? अगर एक सर्किल छोटा होगा और एक बड़ा होगा तो इनके रेडियस में डिफरेंसेस आएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये सिमिलर होंगे। ये सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का और ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस का हो, तब यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। क्लियर हो गया? टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड सेम ब्रेड्थ, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। यदि फर्स्ट की लेंथ x है तो दूसरे वाले रेक्टेंगल की लेंथ भी x हो। पहले वाले की ब्रेड्थ y है तो दूसरे वाले की y हो। मीन्स अगर एक 4x6 है तो दूसरा भी 4x6 का ही होना चाहिए, तभी सिमिलर होगा, यहाँ पे सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ शुड बी सेम, शुड बी सेम। जब ये सेम होंगे, ठीक है, तब ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। उसकी लेंथ लेंथ के इक्वल हो, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के इक्वल हो। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इफ दे हैव, क्या हो जाएगा? दे हैव ऑल पार्ट्स इक्वल, इसके सारे पार्ट, उसके वर्टिस से डिग्री भी उसका इक्वल हो, उसकी साइड भी इक्वल हो। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे ऑल पार्ट्स इक्वल। क्लियर हो गया? इस तरह से आपने फिलअप कर लिया। अब क्वेश्चन आपका आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ये बात फॉल्स होगी। मान के चलते हैं कि एक 8 सेंटीमीटर का होगा और दूसरा 8 सेंटीमीटर का नहीं होगा, वो 5 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर साइड का हो, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर कब इक्वल होते हैं? ओनली
दोज स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट विच हैव सेम साइड, ठीक है, इनकी जो साइड हो कैसे हो, सेम हो। इफ टू स्क्वायर्स हैव इक्वल एरियाज दे आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो स्क्वायर की एरिया इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये बात यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलते हैं कि अगर किसी स्क्वायर की एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी वन साइड 6 होगी, इसका मतलब दूसरे का भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी साइड भी 6 होगी, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ़ टू फिगर्स हैव इक्वल एरिया, यदि दो फिगर हैं तो उनकी एरिया इक्वल है, क्या ये बात ट्रू है, ये दे आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं, ये बात फॉल्स है। क्या रीज़न होगा? रीज़न ये होगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट दोज ट्रायंगल हुज एरिया आर इक्वल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वह कॉन्ग्रुएंट होगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, यदि दो ट्रायंगल आपस में, ठीक है, यहाँ पर इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया, दो ट्रायंगल हैं जिनकी एरिया आपस में कैसा है, इक्वल है, तो कहता है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, क्या वे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न जरूर लिखिएगा, जो रीज़न मैं बोल रहा हूँ वो रीज़न आप जरूर लिखें। क्या रीज़न लिखेंगे? इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट दोज ट्रायंगल्स हुज एरिया आर इक्वल मस्ट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इस तरह से आपको अपने रीजन लिख देना चाहिए। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फिफ्थ नंबर है, ठीक है, थर्ड आपका हो गया फॉल्स, फोर्थ आपका हो गया फॉल्स, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है कि इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, दो साइड और एक एंगल किसी भी ट्रायंगल का इक्वल, द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स जाएगी। रीज़न क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट सच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, आवश्यक नहीं है कि यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इफ़ टू एंगल्स ऑफ एंड एनी साइड, इफ़ टू एंगल्स एंड एनी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल है किसी साइड पर, टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड से, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेवेंथ नंबर पर चलते हैं। सेवेंथ नंबर पर इसने कहा कि इफ़ दे थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के भी, मान के चलते हैं कि एक ट्रायंगल 60 डिग्री का, एक एंगल 70 डिग्री का और एक एंगल जो हो गया वो 50 डिग्री का हो गया, 180 हो जाएगा। दूसरे का भी इसी तरह से हम ले लेते हैं, कोई एंगल बना लेते हैं जिसका सम 180 होता है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि उनके एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ पर इफ़ द हाइपोटेनियस एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 पे चलते हैं कि इफ़ द हाइपोटेनियस एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, कोई एक्यूट एंगल है उसमें एक एंगल राइट एंगल है, कहता है हाइपोटेनियस एंड करस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल ऑफ अनदर राइट ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। जो यहाँ पर कहा गया वो स्टेटमेंट क्या है? आपस में ट्रू है, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ 9 नंबर पर, इफ़ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है इस चीज़ को, इज इक्वल टू द हाइपोटेनियस ऑफ अनदर राइट एंगल,
वह कहता है कि दूसरे राइट एंगल के इक्वल है, ठीक है, ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये बात क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका फॉल्स होने के पीछे क्या रीज़न है? इसका रीज़न है ओनली हाइपोटेनियस एंड वन राइट एंगल ऑफ द वन, ठीक है, आर इक्वल एंड अदर आर नॉट इक्वल। क्योंकि हाइपोटेनियस के बेस पर हम ये नहीं कह सकते, हम ये मान के चलते हैं कि चलो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने कोई चीज़ आया, मान के चलते हैं कि 9 इसका है, और ये एक हाइपोटेनियस यहाँ पर भी है, ये मान लीजिए 10 हो गया, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बात बिल्कुल ट्रू है। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ट्रायंगल? जब उनकी साइड इक्वल हो, उनके दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बात यहाँ पर पूरी तरह से ट्रू है। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।